जय हिंद दोस्तों। आज का प्रश्न हमारा है रेलवे ग्रुप डी का। हमारा प्रश्न जो है, दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनें। दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनें, यानी कि हमारा जो ऑप्शन है 169, 144, 121 और 124, ये हमारा जो है ऑप्शन है। ठीक है, इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, और हमारा जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, बनाना है। यानी कि हमारा जो यहाँ लिखल है सिक्स जो है ये रेशियो 64 और रेशियो 11, यानी कि इसका मतलब है कि 6 यहाँ जो लिखा है 6 के बाद 64 कैसे हो गया, और यहाँ पर 11 जो लिखा है तो 11 के बाद कितना होगा यही हमें बताना है। यानी कि 11 के बाद हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा न्यू यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर करें दोस्तों, ताकि नए नए वीडियो आप लोग को मोबाइल में मिलता रहे। ठीक है, तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को हम अगर ऐसे सोचें, जैसे 6 के जो है 64 कैसे हो गया, अगर इस क्वेश्चन को देखिए मैं सोल्व करके बताता हूँ आप लोग को। इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखिए हम बताते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 6, यानी कि 6 जो रेशियो है 64 कैसे हो गया। ठीक है, 6 रेशियो 64 कैसे हो गया। यहाँ पर लिखा है 11 रेशियो के बाद ये प्रश्नवाचक चिन्ह जो है कैसे होगा। ठीक है, यानी कितना आएगा। अब देखिए अगर इसमें हम सोचेंगे, अगर हम कि यहाँ पर 6 जो लिखा है 6 से गुना करेंगे अगर हम 10 में, ठीक है, तो हो जाएगा 60। 6 दहिया 60 हो जाएगा, 6 दहिया 60 हो जाएगा। अगर इसी में अगर हम 6 दहिया 60 हो जाएगा, और इसी में अगर हम 4 अगर प्लस कर दे तो हमारा हो जाएगा 64, क्योंकि 64 जो है यहाँ दिया गया है। ठीक है, क्योंकि 64 जो यहाँ पर हमारा जो आया, देखिए 6 से गुना करेंगे 10 में, तो 6 से जब गुना करेंगे 10 में तो 60 हो जाएगा। ठीक है, और 60 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो 64 हो जाएगा, क्योंकि 64 यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार अगर हम 11 में भी करेंगे, जैसे 11 तो दिया है तो 11 में भी हम गुना कर देंगे 6 से। अगर 11 से सॉरी 11 में अगर हम गुना करेंगे 10 में, 11 से गुना करेंगे अगर हम 10 में, तो हमारे पास जो आंसर जो आएगा 11 दहा होता है 11 दहा 110, 11 दहा 110 होता है। और उसी में अगर हम जोड़ देंगे 4, उसी में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। इसमें अगर जोड़ देंगे हम 110 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा 114 आ जाएगा, 114 आ जाएगा। यानी कि 10 और 4 14 और 1 की 1। ठीक है, अगर हम ऐसे आएगा तो, लेकिन हमारा जो 114 जो देखिए यहाँ पर अगर हम जोड़े तो 64 तो आ गया, लेकिन अगर हम यहाँ पर 114 जो आया हमारा ऑप्शन में नहीं है। अगर ऑप्शन में अगर रहता तो हमारा जो है 114 सही हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो हमें जो है मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कुछ अपने से ही ऐसा चीज़ सोचे जो इतना तो आ जाने के बाद इतना भी आ जाना चाहिए, और हमें जो है ऑप्शन में मिल जाना चाहिए। तो ये जो ट्रिक जो लगाए हम, ये ट्रिक तो हमें काम नहीं किया। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा ट्रिक लगाते हैं। तो कौन सा ट्रिक लगाएंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है 6 के जो 6 जो लिखा है अनुपात जो है 64, और उसके बाद लिखा है 11, यहाँ पर जो लिखा है 11 के बाद कितना आएगा, यही हमारा जो है सोल्व करना है क्वेश्चन को। यही हमें सोल्व करना है, यही हमें बताना है। जैसे तो ये नियम तो हमें काम नहीं किया। चलिए अब हम दूसरा नियम लगाते हैं, दूसरा नियम अब हम लगाते हैं। ठीक है, चलिए ये नियम तो काम नहीं किया, चलिए हम दूसरा नियम लगाते हैं। अब दूसरा जो नियम जो है दूसरा जो हमारा जो रूल है वो क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो 6 लिखा है,
यहाँ पर जो 6 लिखा है, अगर इसमें हम 6 में अगर 2 जोड़ देंगे तो हमारे हो जाएगा 8, यानी कि 6 में अगर हम 2 जोड़ेंगे, 6 में अगर 2 जोड़ेंगे कितना होगा 8, ठीक है। और अगर 8 के अगर स्क्वायर कर देंगे तो 8 अठाई 64 हो जाएगा, क्योंकि 64 यहाँ पर दिया है। देखिए 64 जो हमारा आया, 64 यहाँ पर दिया गया है। आप लोग समझ रहे हैं? देखिए यहाँ पर ऐसे लिखा है, अगर 6 यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, 6 में अगर 2 अगर हम जोड़ देंगे तो 6 और 2 हो जाएगा 8, 6 में अगर 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और अगर 8 की स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, चूँकि 64 यहाँ दिया है। उसी प्रकार अगर 11 है, अगर 11 में भी अगर हम 2 जोड़ दें, कितना जोड़ दें, 2 को हम जोड़ देते हैं। जैसे 11 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11 और 2 13, और 13 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, 169 हो जाएगा। तो 169 क्या जो है ऑप्शन में हमारा दिया है, अगर ऑप्शन में दिया होगा तो ये मेरा सही हो जाएगा, अगर ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो ये हमारा गलत हो जाएगा। जैसे देखते हैं, मैं देखिए ऑप्शन में क्या दिया है 169, तो 169 जो है ऑप्शन जो है 1 में दिया है, तो इसलिए मैं हमारा जो ये नियम जो है काम कर गया, ठीक है। तो ये हमारा जो सवाल सही हो गया, ठीक है। तो इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को हम सोल्व किए, और अपने से सोचना है, आप लोग को अपने से सोचना है कि कौन सा नियम हम लगाएंगे तो हमारा जो ऑप्शन जो है सही होगा, कौन सा नियम लगाएंगे तो हमारा सवाल जो सही होगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को हम सोल्व किए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप लोग अच्छी तरीक़ा से क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास होगा कि आप लोग बहुत अच्छी तरीक़ा से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। जय हिंद दोस्तों, आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय जोहार, झारखंड।